दोस्तों जय श्री महाकाल। आज इस चैनल पे आपको एक मंत्र ऐसा दिया जाएगा जो अन्य मंत्रों से थोड़ा हटकर है। हनुमान जी का सिद्ध शावर मंत्र है, जिसे सिद्ध करने की मंत्र जाप करके जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्तजन लोग इस मंत्र को सीधा प्रयोग में ला सकते हैं। फिर भी यदि शुभ मुहूर्त में इस मंत्र की एक माला का जाप कर लिया जाए तो अति शुभ होता है और मंत्र का जो फल है कई गुना बढ़ जाता है। आप इस मंत्र को सीधे प्रयोग भी कर सकते हैं बिना सिद्ध किए हुए। मंत्र की शक्ति अचूक है, एक बार जरूर करके देखें, अपने दुख तकलीफ दूर करें। भक्तजनों, आज के समय में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यह जो युग है यह तंत्र का युग है, मंत्र का युग है, जंत्र का युग है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि यह व्यक्ति क्या जानता है। हम कभी किसी से बहस कर बैठते हैं, कभी किसी से लड़ झगड़ बैठते हैं कि ये भी हमारी तरह ही है, और सामने वाला हमें सबक सिखा देता है। हमें पता भी नहीं चलता कि जब हमारे ऊपर तंत्र का जाल बिछ जाता है, देखते ही देखते हम अंधकार में खो जाते हैं और डॉक्टरों के चक्कर में, मुसीबतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, मानसिक संतुलन, शारीरिक बैलेंस बिगड़ जाता है। कई बार हमारे अपने ही हमारे ऊपर इस प्रकार के तंत्र टोने टोटके वशीकरण करवा देते हैं कि हमारा जो चक्र है, हमारे शरीर में जो चक्र हैं वह इनबैलेंस हो जाते हैं। हम ना तो उचित प्रकार से किसी वस्तु को समझ पाते हैं, परिस्थितियों को समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उस पर रिएक्शन भी क्या करेंगे। तो चक्रों को बैलेंस में लाने के लिए इस प्रकार के टूना टम्मन, जादू टोना, वशीकरण प्रयोग, उच्चाटन क्रिया आदि को दूर करने के लिए हम यह प्रयोग देने जा रहे हैं। कई बार पत्नी अपने पति के ऊपर, पति अपनी पत्नी के ऊपर, प्रेमी एक दूसरे के ऊपर, या पड़ोसी, या कोई भी राह चलता जब किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखता है तो उसे अपने आकर्षण में लेने के लिए उस पर किसी प्रकार का तंत्र करवा देता है। तो वह तंत्र घातक भी हो सकता है। यह वशीकरण प्रयोग जो हैं, अगर उचित प्रकार से सही समय पर किए जाएं तो सामने के वाले के ऊपर उनका असर जो है वह सही बैठता है, नहीं तो मानसिक शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है व्यक्ति का और वह पागल तक भी हो जाता है। इन प्रयोगों से सामने वाले का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शारीरिक
चक्कर जितने भी हैं इनबैलेंस हो जाते हैं, शरीर में दर्दें शुरू हो जाती है, थकावट, परेशानियां, कमर दर्द, सर दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। व्यक्ति काम के लिए जाता है तो तुरंत ऐसा लगता है कि नहीं, रहने दिया जाए और अब आराम से सोया जाए। थकावट महसूस करता है शरीर, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों को यह वशीकरण मंत्रों द्वारा कोई चीज़ मंत्र कर खिला दी जाती है। यदि मसान खिला दिया जाए, नाहरसिंह वगैरह के मंत्र होते हैं, उनसे किसी चीज़ को मंत्र कर खिला दिया जाए तो स्वप्न में बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं। यह कच्चा कलवा बहुत ही खतरनाक होता है, अगर इसको खिला दिया जाए तो बड़ी मुश्किल से ही जाता है और व्यक्ति के अंग प्रत्यंग पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। वीर मशानी खिला दी जाए तो व्यक्ति के हाड़ में रस जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति चारपाई पकड़ लेता है। इस प्रकार बहुत ही भयानक परिणाम इन टोटकों के, उपायों के होते हैं सामने वाले के ऊपर। और व्यक्ति जो है वह नहीं समझ पाता कि इसके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कई बार तो प्रयोग इतने घातक होते हैं कि व्यक्ति अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, अपने पलंग पे, अपने बेडरूम में ही रहता है, बाहर निकलता ही नहीं, ना काम के लिए जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति खुदकुशी तक कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये मंत्र प्रयोग बहुत घातक भी होते हैं। शत्रु भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। विशेषतः जो आज हम यह प्रयोग आपको दे रहे हैं, यह वशीकरण के ऊपर है। जब सामने वाले के द्वारा आपके ऊपर कोई वशीकरण प्रयोग कर दिया जाता है, आप उसके लिए समर्पित हो चुके होते हैं, उसके सामने अपने को छोटा महसूस करते हैं, दबा हुआ महसूस करते हैं, चाहकर भी उसके सामने नहीं बोल पाते, उसके विरुद्ध उसके इशारों पे नाचते हैं। आपका शरीर जो है ठीक नहीं रहता, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, कारोबार ठप सा होता जा रहा हो, कोई काम ना बन रहा हो, कोई काम सिरे नहीं चढ़ता है, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें। आजकल की युवा लड़कियां, लड़के इस प्रयोग को जरूर करें, पति पत्नी इस प्रयोग को जरूर करें और अपनी अपनी परेशानियों को दूर करके एक अच्छा, शुद्ध, स्वच्छ जीवन व्यतीत करें और अपने रोगों से छुटकारा पाएं। क्योंकि ये वशीकरण टोटके प्रयोग जो आपको पीड़ा और रोग देते हैं, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा, दवाई भी असर नहीं करेगी। इसलिए आप हमारे द्वारा बताए गए इन टोटकों से फ़ायदा लें और अपना डॉक्टरी इलाज भी जारी रखें। दवाई असर करना शुरू कर देगी, देखते ही देखते आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यह प्रयोग क्या है, कैसे करना है, इसका हम पूरा विधान आपको बताते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी और पूरे तन मन से इस प्रयोग को एकाग्रचित होकर सुनना है, देखना है और विश्वास और श्रद्धा से करना भी है। चलते हैं विधान पे। इस प्रयोग को आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई
परहेज नहीं है किसी प्रकार का। आपको करना क्या है, यदि आप इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना चाहते और सीधा ही प्रयोग करना चाहते हैं तो आपने 7 कुएं जो होते हैं या 7 हैंडपंप, अलग अलग हैंडपंप या अलग अलग नल होते हैं 7 प्रकार के, या अलग अलग 7 नदियों का पानी इकट्ठा करना है एक बोतल में, और फिर इस मंत्र का आपने 7 बार उच्चारण करना है। 7 बार उच्चारण करके आपने उस पानी के ऊपर जो आपने 7 नदियों का या 7 कुओं का या 7 नलों का इकट्ठा किया है उसके ऊपर 7 बार फूंक लगानी है और इस जल से 7 दिन नहाना है। आपके सभी प्रकार के रोग कष्ट, आपके ऊपर जो भी जिन मसान मसानी किसी प्रकार का इलम चलाया गया है, टोना टोट का वशीकरण किया गया है, सब दूर हो जाएगा। मंत्र सुनिए दोस्तों। ओम वज्र का कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लग्या किवाड़ा, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहाँ से आए तहाँ ही जावे, जाने भेजा जाकू खावे, हमको फेर न सूरत दिखाए, हाथ को नाक को सिर को पीठ को कमर को छाती को जो जो खो पहुँचाए, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा भुरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फ्रो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों इस मंत्र का आपने जाप करना है 7 बार और उस पानी के ऊपर फूंक लगाकर 7 बार उससे 7 दिन नहाना है। थोड़ा थोड़ा बाल्टी में डालकर वह जल 7 दिन नहाना है। अपने घर में छिड़काव भी करना है। आपके सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप इस मंत्र को 108 बार किसी शुभ मुहूर्त में, अमावस्या, पूर्णिमा या अभिजीत मुहूर्त हर रोज 11:48 से शुरू होता है, उस समय से भी इस मंत्र को आप 108 बार जप कर सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। या आप इस मंत्र को किसी भी नदी पर हर रोज 108 बार जाप करना है। किसी भी नदी के किनारे चले जाएं, वहाँ खड़े खड़े हैं बैठकर 108 बार जप करना है 11 दिन तक। तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और जागृत हो जाएगा। इसकी शक्ति बहुत अचूक हो जाएगी। उसके बाद भी आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर कोई इसको सिद्ध नहीं कर सकता तो आप इसका सीधा 7 बार प्रयोग करें और 7 बार जाप करने के बाद जल पे फूंक मारकर उस जल से आप 7 दिन तक नहाएं। जल जो है वह 7 नदियों का होना चाहिए, अलग अलग नदियों का। उससे नहाएं, आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखकर दे दिया जाएगा। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मंत्र उच्चारण हम 1-2 बार कर देते हैं। सुनिए। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लग्या किवाड़ा, वज्र में चौखड़, वज्र में कील, जहाँ से आए तहाँ ही जावे, जाने भेजा जाकू खाए, हमको फेर न सूरत दिखाए, हाथ को नाक को सिर को पीठ को कमर को छाती को जो जो खो पहुँचाए, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पुरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति भुरो मंत्रेश्वर वाचा। मंत्र एक बार फिर सुनिए। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लग्या किवाड़ा, वज्र में चौखड़, वज्र में कील, जहाँ से आए तहाँ ही जावे, जाने भेजा जाकू खाए, हमको फेर न सूरत दिखाए, हाथ को नाक को सिर को पीठ को कमर को छाती को जो जो को पहुँचाए, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पूरे, मेरी भक्ति